भगवान राम के 2 भक्तों की चर्चा होती है। जी। एक बजरंगबली, वो तो हर जगह पूजे जाते हैं हम्म। और सबसे अनन्य भक्तों में भी आते हैं। लेकिन जब आप रामायण काल में जाओ तो एक और भक्त की चर्चा, और उन्हें लोगों ने भक्त की श्रेणी में ही रखा है। यहाँ तक कि अभी भी कहा जाता है कि पृथ्वी में जो 7 और 8 चिरंजीव हैं, वो उनमें से एक हैं। विभीषण की बात हो रही है। हाँ हाँ। लेकिन इसके बाद भी उनकी पूजा क्यों नहीं होती? हाँ, तो मोहन जी, मेरा ये कहना है कि पूजा से मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब कि इनका पूजा नहीं होती है, मतलब से आपका क्या मानना देखिए, है? पूजा नहीं होती, मेरा मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इनके मंदिर नहीं है या इनकी मूर्तियां नहीं है। लोग इन्हें जब भी याद करते हैं तो सम्मान भाव से याद नहीं करते हैं। जब भी इन्हें याद करते हैं तो किसी अच्छे उदाहरण के लिए याद नहीं करते कि देखो विभीषण ने जैसे अन्याय को छोड़कर अपना भाई छोड़ा, अपना घर छोड़ा और भगवान का साथ दिया, बल्कि लोग उल्टा याद करते हैं कि देखो विभीषण मत बन जाओ। देखिए मोहन जी, पूजा पाठ का जो संदर्भ है, पहले तो ये देखिए कि पूजा होती किसकी है। पूजा होती है भगवान की और भगवान के अवतारों की। अब जो विभीषण थे वो ना भगवान थे ना भगवान के अवतार थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि विभीषण जी का सम्मान होना को यदि आप माने कि भाई उनका मान सम्मान होना मतलब पूजा है, यदि मान सम्मान नहीं हो रहा तो हाँ, वो पूजा पूजा से नहीं है। वही हाँ, तात्पर्य है एक मेरा। लेकिन नॉर्मल वे पे जैसे हम पूजा पाठ की जब बात करते हैं भगवान की, तो मेरा मेरा ये कहना है कि विभीषण जी की पूजा इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो ना भगवान की श्रेणी में आते ना ही अवतार की श्रेणी में आते। वो भगवान के अनन्य भक्त थे। तो ऐसे तो भगवान के बहुत से भक्त हुए हैं, तो उनकी भी पूजा नहीं होती है, तो ठीक उसी प्रकार विभीषण जी की भी नहीं होती है। लेकिन ये सिर्फ पूजा जो मैंने कहा कि मेरा मतलब ये नहीं कि उनकी मूर्ति नहीं है या उनके मंदिर नहीं है। जी। सम्मान क्यों नहीं मिलता है? सम्मान सम्मान तो देखिए। सबको मिलना दे, चाहिए ना। और जिसने भगवान काम में, वो कहते हैं ना, राम काज में हाँ। जिसने भूमिका निभाई। आप देखिए कि आज भी जब हम चर्चा करते हैं तो बाली की चर्चा होती है, सुग्रीव की चर्चा होती है, आपके दूसरे नल नील की चर्चा होती है, यहाँ तक कि त्रिजटा तक की इतनी चर्चा होती है कि लोग उनको माता त्रिजटा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि माँ सीता का वो हित करती थी। देखिए ये तो तो व्यक्तिगत। राक्षसी त्रिष्टा की भी पूजा हो रही है, हाँ एक लिहाज से हाँ। पूजा ही है। जी। एक प्रकार से देखें, ये तो व्यक्तिगत समझ है, सबकी अपनी अपनी और व्यक्तिगत सोच है। जो विभीषण को लंका के हिसाब से देखता है कि भाई विभीषण ने लंका को त्याग दिया क्योंकि लंका विभीषण का देश था, तो देश को उसने त्याग दिया और भगवान राम से उसने संधि कर ली और उन्होंने सारे राज बताए रावण के, जिसकी वजह से रावण मारा गया। तो इसकी वजह से लोग कहते हैं कि भाई विभीषण था देशद्रोही था और उसकी वजह से बोलते हैं कि भाई विभीषण ने लंका ढाने वाला काम किया। लेकिन यदि हम यही चीजें व्यक्तिगत सोच के हिसाब से बोले कि भाई विभीषण ने ऐसा नहीं किया, भाई वो उसके लिए अकेले जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए रावण भी जिम्मेदार था, क्योंकि रावण ने ही विभीषण को निकाला था। जब तक विभीषण राज्य में था लंका के, उन्होंने रावण के हित की ही बात की, उन्होंने राज्य के हित की बात की, अच्छी सलाह दी कि कैसे आप मतलब लंबे समय तक राज्य कर सकते हैं, और उन्हें बार बार बताया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, भगवान है। तो रावण ने उनकी एक ना मानी और उन्हें लात मार के, हमने रामचरितमानस में सब पढ़ते हैं, लात मार के विभीषण जी को उन्होंने ही निकाल दिया राज्य से। तो भी विभीषण ने तो भी ही हित का ही देखिए, काम एक किया। चौपाई आती है श्री रामचरितमानस में कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। हम्म। निषाद राज की हम हम्म। चर्चा करते हैं, भगवान राम की कृपा है। हम उसकी भी कहानी पढ़ते हैं और मल्लाह की चर्चा करते हैं कि भाई वो मल्लाह जिसने भगवान श्री राम को गंगा पार लगाया था। लोग उसकी कहानी सुनते हुए भावुक होते हैं और इसको एक भक्त के तौर पर देखते हैं। लेकिन विभीषण को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं देखिए है। भक्त देखिए, के। जिस पर भगवान कृपा करें, हाँ। आज उसको ये नहीं, यहाँ के लोग अपमानित नहीं करें, तो भगवान की कृपा का जनमानस के मतलब लोग। ये नहीं है ना कि फिर सब मतलब उनके अनुकूल ही रहे। भगवान ने देखो ना कृपा करी तो विभीषण को अपना भक्त भी स्वीकार किया और उन्हें एक कल्प का राज्य भी प्रदान किया। और जो साधु संत हैं तो वो तो विभीषण अच्छा, जी का। आप ये बताइए, आपको लगता है कि विभीषण को सम्मान मिलता है? विभीषण जी को सम्मान, देखो मैं मतलब साधु समाज से तो बिल्कुल विभीषण जी को सम्मान मिलता साधु है। जनमानस की मैं हाँ, बात कर रहा हूँ। जनमानस में बताया ना, ये तो व्यक्तिगत ओपिनियन है। कोई यदि सोच सकता है कि वो सम्मानित नहीं है तो वो सम्मान नहीं देगा, कोई सोचेगा नहीं वो सम्मानित है तो सम्मान देगा। क्योंकि देखिए लंका का उन्होंने राज्य का जो छोड़ा और रावण के बारे में जो उन्होंने सूचना राम जी को दी, जिसके वजह से रावण की पराजय हुई ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए लोग उनको बुरा भला कहते हैं। और यदि हम इसे दूसरे तरीके से देखें कि भाई विभीषण ने ऐसा नहीं किया, विभीषण तो राज्य के हमेशा हित के बारे में सोचते थे, वो रावण के हित के बारे में ही सोचते थे और सदैव अपना ज्ञान मतलब देते थे कि भाई ऐसा करो ऐसा मत करो। लेकिन जब रावण ने ही क्रोध में आके विभीषण जी को राज्य से निकाल दिया तो विभीषण अब कहाँ जाएं। तो विभीषण देखो किसी और व्यक्ति से मिलते और किसी व्यक्ति को यदि सलाह देते तो भी हम कहते कि हाँ भाई चलो ठीक है, वो किसी से मिल गए। विभीषण जी को ये ज्ञान था कि वो भगवान जिन राम से हम मिल रहे हैं वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, भगवान है।
तो इसलिए कहते हैं ना कि जब आदमी को दुनिया ठुकराती है तो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है, तो विभीषण जी ने तो वही किया। निरादर लेकिन मिलता है, ये बात तो आप तो अस्वीकार नहीं कर सकते व्यक्तिगत हैं। ओपिनियन के लिए क्या किया जा अच्छा, सकता मैं है आपको मोहन जी? एक बात बता रहा हूँ, जिसके लिए विभीषण ने भगवान मतलब अपनी लंका छोड़ दी, वो कौन था? रावण था। मतलब रावण के खिलाफ जाकर, उसी रावण का सम्मान है। रावण के दो पक्ष हैं, एक पक्ष उसका राष्ट्रीय राक्षस वाला, दूसरा पक्ष है उसका पांडित्य वाला, ज्ञान वाला। हम शिव तांडव स्तोत्र पढ़ते हैं तो रावण की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई, रावण ने लिखा जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित हस्तले गले विलंब, सब चर्चा होती है, उनका लोग गायन करते हैं। लेकिन उसी पक्ष में एक आता है विभीषण का पक्ष, जिसने नीति का साथ दिया, जिसने भगवान राम का साथ दिया। लेकिन जनमानस, क्योंकि रामचरितमानस क्या है, चरित को मानस नहीं के तो लिए आप तैयार देखिए है ना, ना वो जैसे आप तो। कह रहे हैं कि रावण के दो पक्ष थे, तो रावण के दो पक्ष कैसे थे? एक तो था कि भाई रावण बुरा था, उसमें भी देखिए दो ओपिनियन है, और एक पक्ष है जिसको आप अच्छा कह रहे हैं, वो आप लंका के हिसाब से बोल रहे हैं, लंका नहीं, राज्य के मैं हिसाब उनके से। ज्ञान के हिसाब से कह रहा हाँ, हूँ। ज्ञान के हिसाब से, तो ज्ञान के हिसाब से कि भाई देखो उनका ज्ञान क्या था? ज्ञान जो था केवल रटा हुआ ज्ञान था। उन्होंने क्या चरितार्थ किया क्या? भाई ज्ञान का होना और उसको चरित्र में उतारना दोनों अलग अलग बातें हैं। केवल ज्ञान का हो जाना और चरित्र में नहीं उतारना, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ही होता है। तो रावण ने वही किया, उन्होंने को ज्ञान बहुत था, लेकिन उन्होंने ज्ञान को चरितार्थ नहीं लेकिन किया। आप ये भी देखिए कि मानस को लेकर तो यही कहा जाता है कि मानस में जितने कैरेक्टर है, अगर हम एक कविता के वो एक ग्रंथ के हिसाब से देखें, तो जितने कैरेक्टर हैं, जितने पात्र हैं, वो हर कैरेक्टर, हर पात्र कोई ना कोई आपको सीख देता है, और सीख के लिए ही आपको दिखाएगा कि भगवान आए थे मनोज अवतार लेकर के, देखिए, ताकि एक यदि एग्जाम्पल सेट यदि हो। आप इस तो तरह से विभीषण का एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दिखाया नहीं, गया? तो मैं कह रहा हूँ ना, यदि आप इस तरह से देखेंगे कि भाई वहां पे किसी ना किसी एग्जाम्पल के घर लिए का आए थे, भेदी क्यों बोला तो गया विभीषण नहीं, को? पहले रावण की अपन जैसे चर्चा करें, जैसे आपने बोले वो पात्र था और सब एग्जाम्पल देने के लिए आए आए थे। यदि इस नजरिए से देखे तो हाँ, एग्जाम्पल के लिए आए थे, क्योंकि मैंने बताया ना कि भगवान का अवतार तो लीला के लिए होता है। तो रावण भी तो जो था वो किसका अवतार था? जय और विजय का, रावण और कुंभकर्ण। तो वो भी तो भगवान के पार्षद थे, तो पार्षद ही तो आए थे, तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए और चले गए। यदि हम इस नजरिए से देखें तो सब एग्जाम्पल देने के लिए आए थे। लेकिन यदि हम सामाजिक स्तर पर देखें कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, तो हम उसमें यदि छाटेंगे तो हम रावण को बुरा कहते हैं। इसलिए तो हम रावण को कोई आदर्श नहीं मानता, ना कोई अपने घर में बच्चे का नाम रावण का कोई रखता है क्या? लेकिन राम सब रखते हैं। लेकिन एक और चीज आती है कि मेघनाथ की जब चर्चा होती है, तो जब आखिरी में संवाद हो रहा था मेघनाथ का मंदोदरी के साथ, उनकी माँ के साथ और उनकी पत्नी के साथ संवाद हो रहा था, जब वो लक्ष्मण से अंतिम युद्ध के लिए जा रहे थे, तो वहां मेघनाथ ने भी बहुत ज्ञान की बातें की हैं। रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख है, और वो कहते हैं कि पिता से विमुख होकर अगर आप धर्म का भी साथ देते हैं, आप ईश्वर का भी साथ देते हैं, तो वहां भी जाकर आपको निरादर ही मिलता है। देखिए ये क्या नाम था, मेघनाथ जी मेघनाथ। का अपना धर्म का ज्ञान था, हाँ। है ना? यदि वो कुछ कह रहे तो उसका मतलब नहीं वो धर्म नहीं हो गया। शास्त्र जो कहता है वो धर्म होता है। ऐसे तो भगवान को राम को बलि ने भी ज्ञान दिया था कि भाई आपने क्यों सुग्रीव का पक्ष लिया और हाँ मुझे हाँ मार हाँ, दिया। तो फिर राम जी ने मैं देखिए वैरी क्या, सुग्रीव हाँ, प्यारा। क्या शिक्षा दी थी कि तुम अपने स्तर पर तो मानते हो कि आप बड़े धार्मिक हैं, लेकिन क्या तुम धार्मिक हो? क्या तुमने अपने मतलब सुग्रीव की पत्नी को रख लिया, है ना, और भाई को राज्य से निकाल दिया। हाँ। आप बोलने में तो सब धार्मिक हो जाते हैं, बड़ा हम्म। बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन वो धर्म नहीं होता। व्यक्तिगत सोच होती है, जिसको लोग धर्म के ओड़ में बोल देते हैं कि मैं बड़ा धर्म का ज्ञान दे रहा हूँ। तो ऐसी तो बहुत सी बातें हैं। नहीं तो जैसे अगर मैं आज की परिस्थिति से बात करूं, तो हमारे लिए क्या है, ये भारत जैसे एक राष्ट्र है, और राष्ट्र सर्वोपरि होता है। राष्ट्र से जैसे अभी हम तो सनातनी हैं, तो हम सनातन में तो ये भी कहते हैं कि भाई आप ईश्वर विमुख हो जाओ, लेकिन राष्ट्र विमुख नहीं होना है, क्योंकि ये माता है और ये यही सब सर्वोच्च होता है। ये इसको कई बार भगवान से ऊपर भी रखा जाता है। तो एक वो बात, रावण का जो विभीषण के लिए उनका क्या राज्य था? लंका था। नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना मोहन जी, आप ये देखिए ना कि विभीषण राज्य से विमुख हुआ कहाँ? उसको तो विमुख किया गया ना। यदि वो खुद छोड़ के चला जाता राज्य को और खुद अपनी इच्छा से राम जी से मिल जाता, तब आप ऐसा कहते कि वो राज्य विमुख हो गया। अब किसी को जबरदस्ती आप निकाल दें, उसके ऊपर कुछ लांछन लगा दें, उससे तरह तरह बातें करें, और फिर आप उसी को कहें कि वो राज्य से विमुख हो गया, तो ये भी तो उचित तो ये नहीं है ना। आपको नहीं लगता कि मानस ये संदेश दे रही है कि आप भले भगवान के साथ चले जाओ, आप भले नीति के साथ चले जाओ, लेकिन तब भी अगर आप कुल का विद्रोह करते हैं, आप अपने राष्ट्र का विद्रोह करते हैं, तो समाज आपको सम्मान नहीं देगा। तो विभीषण वही मैं कह रहा हूं ना, कब ऐसा होगा? जब आप स्वयं से ऐसा करें। तो विभीषण जी देखो ना, राम जी से कब तक नहीं मिले विभीषण जी? जब तक उन्हें राज्य से निकाला नहीं गया। नहीं तो वो तो शुरू में ही, उन्हें तो कब का पता था कि राम जी आ गए हैं, उन्हें भी अच्छा, मालूम कि आप एक बात अवतार है। बताइए, ये तो सबको पता है कि भाई भगवान श्री राम तो लीला कर रहे थे, उन्हें सब पता है, उन्हें जानने की जरूरत नहीं कि रावण को कैसे मारना था।
उन्होंने विभीषण को चुना कि विभीषण के जरिए राज जाने, वो नीतियां जाने की रावण का भेद बताओ। रावण को जो अंतिम बाण भी मारा गया वो भी विभीषण के बताने पर मारा गया। तो ये मानस में, जनमानस में संदेश देने के लिए किया गया कि देखो, अगर एक व्यक्ति को आप अपने राज्य से निकाल देते हो, आप उसको अपमानित करते हो, आप अपने कुल से निकाल देते हो, तो वो कुल संहारक भी बन सकता है, वो राष्ट्र संहारक भी बन सकता है। ये संदेश देने की कोशिश की गई। संदेश रामचरितमानस में तो राम जी ने आई ही इसीलिए थे कि पूरा का पूरा सब संदेश ही देना था। बिल्कुल आप इस तरह से सोच सकते हैं, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और देखिए ना, एग्जाम्पल तो मिला ना, आखिर रावण यदि विभीषण को ना त्यागता तो शायद ये स्थिति ना पैदा होती। तो जो आपके देश के, आपके राष्ट्र के या आपके परिवार के जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, उनके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये संदेश देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। तो फिर भी अगर मैं आपसे व्यक्तिगत एक पूछ के तो जाऊंगा ही, आपकी नजर में विभीषण सम्मान के योग्य हैं, या जो उनके साथ निरादर होता है आपको लगता है कि वो गलत होता है समाज में? देखिए, मैं तो इसे व्यक्तिगत सोच ही मानूंगा कि भाई व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि मेरे बारे में आप कहें तो मैं तो उसे इसलिए नहीं मानूंगा, उनके ऊपर खराब टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने स्वयं से राज्य नहीं त्यागा। यदि वो स्वयं से राज्य त्याग के शत्रु पक्ष में जाते तो जरूर मैं उनकी आलोचना करता, परंतु जब उनको राज्य से निकाल दिया गया तो भाई उनके पास क्या ऑप्शन बचता था। तो मैं इसलिए व्यक्तिगत तौर पे तो उनके ऊपर कोई खराब टिप्पणी नहीं उसमें ये भी कहा जाता है कि वो हमेशा ये कहते थे कि मैं लंका के पक्ष में ऐसा कर रहा हूँ, राक्षस जाति के कल्याण के लिए कर रहा हूँ, लंका के कल्याण के लिए। इसलिए फिर भगवान राम ने विभीषण जी को राज्य भी दिया उनको लंका का, जबकि वो चाहते नहीं थे। यदि विभीषण लालची होते तो वो हो सकता है ऐसी योजना बनाते कि मैं कैसे रावण को मरवाऊं और राज्य करूं, लेकिन जब राम जी भी उनको लंका का राज्य दे रहे थे तो उनके मन में लंका के राज्य का कोई लोभ नहीं था। इससे भी पता चल जाता है कि भीषण महापुरुष कहलाए। हाँ, लेकिन समाज की दृष्टि मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा बदल के देखना चाहिए। देखिए, समाज की बात करेंगे तो समाज ने राम जी को भी नहीं छोड़ा, सीता जी को नहीं छोड़ा, तो आप समाज को कहां तक जस्टिफाई करेंगे? सीता जी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और फिर अंत में आप सभी जानते हैं रामचरितमानस ने धरती में समाना पड़ा। बहुत सी बातें हैं, तो समाज के तौर पे तो सही गलत का निर्णय तो बहुत कठिन हो जाएगा।